नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल मौजूद हूँ हिसार की राजगुरु मार्केट की पंजाबी धर्मशाला में, जहां पर तस्वीरों में आप पीछे देख पा रहे हैं कि यहां पर हिसार की राजगुरु मार्केट या उससे आसपास के मार्केट के जो है प्रधान यहां पर मौजूद हैं। क्या कारण है उनका यहां पर इकट्ठा होने का, किस वजह से ये लोग इकट्ठा हुए हैं, आइए इन्हीं से ही जानते हैं। आइए। राजेंद्र चुटानी जी प्रधान न्यू राजगुरु मार्केट, बिश्नोई मंदिर मार्केट, हनुमान मंदिर मार्केट, पालिका बाजार, आर्य समाज मंदिर जी चुटानी जी बताएंगे जो आज का विषय था मीटिंग का। एक बात सुनने में आई है कि व्यापारी जो लॉकडाउन को लेके बहिष्कार भी कर रहे हैं, और क्या कुछ ऐसा भी कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लॉकडाउन का बहिष्कार नहीं कर रहे जी। पिछले 21 दिन से बाजार बंद हैं। एसेंशियल्स आइटम्स के नाम से कुछ दुकानें खुली हैं, वहाँ रश भी है, वहाँ सब कुछ है। और 21 दिन के बाद कोरोना की पोजीशन पहले से डाउन भी है, स्थिति में सुधार भी है। लोगों ने दोबारा से अपनी आदतें भी बदल ली हैं। अब हमारे साथ दिक्कत ये खड़ी है कि हमारे ये मिडिल क्लास लोगों के बाजार है, छोटे बाजार हैं। यहाँ हर आदमी की ना तो अपनी दुकान है, किसी के पास एम्प्लॉय ज़्यादा है, उनके खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि 21 दिन से वो लगातार टूट रहा है। तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कम से कम 8 घंटे हमारे यहाँ भी दुकानदारों को दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। हम सरकार से मांग कर रहे हैं जी, ना कि हम लोग लॉकडाउन का बहिष्कार कर रहे हैं जी। दूसरा, हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान जो दुकानें हमारी बंद पड़ी हैं उनका बिजली का बिल माफ़ किया जाए। क्योंकि आज हमारे करीब 20 एसोसिएशनों के बीच में बात हुई, हम लोग इकट्ठा हुए हैं, हम लोगों ने बात की, तो एक निर्णय लिया है सबने मिलके कि एक बिजली के बिल की डिमांड हमारी है और एक दुकानदारों को 8 घंटे दुकानें खोलने दी जाएं। और सैटरडे और संडे, सैटरडे शाम से लेके मंडे सुबह तक कंप्लीटली लॉकडाउन। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए कि जो व्यापारी है, एक तरफ कोरोना की मार है, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो गई है। बिल्कुल एक स्पेसिफिक टाइम आप मांग रहे हैं सरकार से। हाँ, छूट मांग रहे हैं हम सरकार से, उसमें सीधी बात करते हैं, छूट मांग रहे हैं जी। मगर चुटानी जी एक बात और आज निकल के आई है, कल तक जो डाउन था, रिजल्ट्स जो आ रहे थे कोविड केसेस के 400 समथिंग थे, मगर आज 885 एकदम जंप कर गया, डबल हो गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो चलेगा जी। ये तो किसी दिन टेस्ट ज्यादा हुए होंगे तो ज्यादा रिजल्ट आएंगे, ये सब तो रहेगा जी। और हमें भी पता है कि ये बीमारी आज जाने वाली नहीं है, इसे महीना 2 महीना 3 महीने भी और लगेंगे जी उसमें। लेकिन अगर लगातार हमारी दुकानें बंद रही तो व्यापारी का बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, वो मेंटली टॉर्चर हो जाएगा जी। इसलिए लॉकडाउन चल रहा है वो संडे को खत्म होने वाला है, यानी कि सोमवार सुबह 5 बजे। तो क्या आपको पहले से कुछ अंदेशा है कि ये लॉकडाउन बढ़ेगा? हाँ, सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बात नहीं आई कि वो लॉकडाउन को खत्म करेंगे। सरकार तो ये कह ही रही है कि लॉकडाउन तो चलेगा अभी। बट सूत्रों के हवाले से सुल्तानी जी एक बात निकल के आ रही है, हम इसका खुलासा नहीं करेंगे ना पुष्टि करेंगे कि लॉकडाउन शायद से बढ़ सकता है। अगर इसको देखते हुए व्यापारी, एक तरफ अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, व्यापारी की ईएमआई की बात आती है, व्यापारी पूरी तरह से कहेंगे निचुड़ में आ रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यही सच, इसी वजह से तो बैंकों की ईएमआई, उसका इंटरेस्ट, किसी की व्यापारी की लिमिट है उसका इंटरेस्ट, उसके दुकानों के बिजली के बिल, उसके एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह, वो लगातार टूट रहा है, उसका माल टूट रहा है। उसका माल जितना पुराना हो जाएगा उतना बिकना बंद हो जाएगा, क्योंकि लोग नई वैरायटी मांगते हैं फिर जी। तो वो बहुत भारी नुकसान में जा रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ दुकानदारों को 8 घंटे दुकान खोलने की अनुमति दे, हफ्ते में 5 दिन दुकान खुलवाएं और 2 दिन कंप्लीटली लॉकडाउन, उसमें चाहे किराना, दूध सब बंद हो जी, क्योंकि कोरोना को तो हमें तोड़ना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार के हम साथ हैं, लेकिन हमारी मजबूरी भी सरकार समझे। सरकार को हमारी इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए जी। ये जो आप किस तरीके से आश्वस्त करेंगे कि कोरोना के नियमों की जो पालना है, अगर आपको छूट मिल भी जाती है तो पूरी की जाएगी? सरकार हमें गाइडलाइन लिख के देगी, हम उस पर पूरा खरा उतरेंगे। जो भी सरकार ने जो नॉर्म्स बनाए हुए हैं, बिना मास्क के कोई दुकान में नहीं होगा, दूरी में दुकान में ग्राहक एंट्री कराएंगे, कम लोगों को एंट्री कराएंगे, सैनिटाइजर का प्रॉपर यूज़ करेंगे। जैसे सरकार चाहेगी हम उस तरीके से अपनी दुकानों को खोलेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुटानी जी थे जो कि बिश्नोई मंदिर मार्केट से थे, प्रधान थे। मैं अब बात करूंगा जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं टीनू आहूजा, प्रधान राजगुरु मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रधान हूँ। जी सर, आज हमने सभी व्यापारियों की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में एक ही बात सबकी तरफ से आवाज़ उठ के आई कि हम जो 21 दिन से व्यापारी घर पे बैठे हैं, हर व्यापारी का अपना एक खर्चा होता है, उसके पास स्टाफ होता है, ठीक है, उसका बिजली का बिल होता है, ईएमआई होती हैं, दुकान का किराया भी होता है और इनकम टैक्स होते हैं, कई प्रकार से टैक्स। हम सभी व्यापारी मध्यम वर्ग में आते हैं।
इस मध्यम वर्ग के लिए इस चीज़ को देखते हुए हम लॉकडाउन का बहिष्कार नहीं कर रहे, हम केवल सरकार से एक डिमांड कर रहे हैं कि कृपया 21 दिन हो गए आज व्यापारी को घर बैठे हुए। आज हर व्यापारी अपना व्यापार भी, क्योंकि पीछे देखा आपने कई ट्रेड खुले हुए हैं, जैसे किराना है, कई प्रकार के 5-6 ट्रेड खुले हुए हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए जो हिसार का व्यापारी आपसे सरकार से डिमांड करता है कि हमें भी आने वाला सोमवार जो है उस दिन से सुबह 9 बजे से लेके कम से कम 5 बजे तक का समय दिया जाए, ताकि हम 7-8 घंटे अपनी दुकानदारी कर सकें और अपने घर का खर्चा चला सकें। दूसरी बात, जो शनिवार आएगा, शनिवार 6 बजे से लेके और सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा कर्फ्यू लगा देना चाहिए, ताकि ना कोई ये बाहर निकले, ताकि इस चेन को तोड़ा जा सके। क्योंकि कोरोना एक जीवन का हिस्सा बन चुका है। इस टाइम कोरोना तो है, ये चलेगा, कभी केस कम आएंगे, कभी ज़्यादा भी आएंगे, परंतु इस चेन को भी हमने तोड़ना, अपना व्यापार भी चलाना है। क्योंकि सरकार हमें मध्यम वर्ग व्यापारियों को क्या हेल्प करेगी, कुछ नहीं कर रही। सरकार से सिर्फ ये डिमांड है हमारी कि हमारे जो बिजली के बिल हैं, जो बंद दुकानें हैं, लगभग 1 महीने से हमारी दुकानें बंद हैं, उसका बिजली का बिल पूर्ण रूप से माफ़ किया जाना चाहिए। और जो हमारे बाद मार्केट के व्यापारी हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है, EMI है उनका जो ब्याज है उसको माफ़ करना चाहिए सरकार के द्वारा। यही हमारी डिमांड है। आपका जो मांग पत्र है आप किसे सौंपने वाले हैं? सर, इसका जो हम मांग पत्र है, अभी सभी मांग पत्र बना के सभी एसोसिएशन के प्रधानों के साइन करवा के हम इसको DC उपायुक्त महोदय के साथ भेजेंगे और अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री के पास मेल किया जाएगा। ये सब मेल किया जाएगा, अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी मेल करेंगे, मेयर साहब को भी मेल करेंगे, जो भी प्रशासनिक अधिकारी, हम इसको बाय मेल इसको आज शाम को ही भेज दिया जाएगा। तो क्या उम्मीद रखते हैं कि जो हरियाणा सरकार है हिसार के व्यापारियों की जो है मांग मानेगी? देखो, हिसार के व्यापारियों को, मध्यम वर्ग के व्यापारी है, इनका ध्यान तो रखना पड़ेगा। सरकार हर किसी वर्ग का ध्यान रख रही है, तो व्यापारियों का भी ध्यान उसको रखना चाहिए। क्योंकि व्यापारी आज व्यापारी ही है जो सारे टैक्स भरता है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेल टैक्स हो, चाहे वो हाउस टैक्स हो, या कोई भी चीज़ हो, हर प्रकार का टैक्स व्यापारी के द्वारा ही दिया जाता है। और व्यापारी की डिमांड को सरकार को पूरा भी करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा और कुछ व्यापारी यहाँ पे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, जो प्रधान है और मार्केट के। सर, बात आती है जो आपके सहयोगी प्रधान हैं, उन्होंने एक बात कहा है कि एक स्पेसिफिक टाइम के साथ मार्केट को खोला जाए। क्या आपको लगता है अगर स्पेसिफिक टाइम के साथ मार्केट खोली जाए तो कोरोना बढ़ जाएगा? और दूसरी ओर जो व्यापारी है आज EMIs में मर रहा है और सब कुछ ठप हो रहा है, उसका दो बातें निकल के आती है। सरकार कह रही है कोरोना बढ़ रहा है, व्यापारी कह रहे हैं हमारा जो है सारा कुछ ठप हो रहा है। दोनों बातों में आप क्या कहेंगे? देखो, कोरोना तो एक ऐसी बीमारी आ गई, नई बीमारी जो आई है पिछले कुछ समय से, ये तो 2-3-4 साल अब रहेगी। हमें सबको इसके साथ ही जीने की आदत डालनी पड़ेगी। हमें खुद का ध्यान आप रखना पड़ेगा, वैक्सीनेशन लगवानी पड़ेगी सबको, जैसे सरकार की उपलब्धता है, मिल रही है। मास्क लगाए रखें, सोशल ध्यान रखें, दुकान के अंदर भी सैनिटाइजर का उपयोग करें। तो छूट तो देखो सरकार को देनी चाहिए आज, उसके बिना दुकानदार सर्वाइव नहीं कर सकता। दुकानदार के ऊपर कई किस्म के बोझ हैं, प्रेशर हैं, काम करने होते हैं, उसको समय पर रिटर्न भरना है, टैक्स भरना है, सैलरी है एम्प्लॉइज की, बिजली बिल है। सरकार ने जो सभी एसोसिएशन के प्रधानों का आज जो ये सुझाव था या फैसला है आखिर में, वो यही है कि चलो भाई EMI का जो टैक्स है वो माफ़ किया जाए इस पीरियड का, और EMI को भी 1 महीने के लिए एक्सटेंड किया जाए। टाइम तो मिलना चाहिए, जितना मैक्सिमम टाइम हो, जैसे सबको मिल रहा है, समय हो। और जब लॉकडाउन हो तो उसमें किराना कुछ है सभी के लिए, वो लागू होना चाहिए। सभी उस दौरान बंद ही होने चाहिए, क्योंकि देखो सब्जी किराना ऐसी चीज़ है, 2-3 दिन का स्टॉक सबके घरों में होता है। ये छूट की आड़ में सभी घर से निकल आते हैं, रेडिया एक लाइन में 50 रुपये लगी हुई हैं, ये सब फल फ्रूट सब बंद होना चाहिए। अब मतलब क्या है, सोच मेरी दुकान का एक एम्प्लॉई है, वो भी आज सब्जी गाड़ी लगा के घूम रहा है, वो बेचारा कमा के खाना है, उसने क्या करेगा? तो ये सब बंद होना चाहिए, सब होगा। सरकार को सभी का ध्यान रखना चाहिए, सभी सरकार के साथ हैं। सरकार से सिर्फ यही मांग है हमारी सबकी एसोसिएशन द्वारा कि इसको थोड़ी समय खुलने का दिया जाए, हमें मैक्सिमम दिया जाए जो हो सके। तो क्या आपकी तरफ से क्या प्लान्स है, क्या समय सारनियां बनाना चाहते हैं कि जो जिससे कि कोरोना पे भी इफेक्ट ना आए और व्यापार भी चलता रहे? समय तो मैक्सिमम होगा, समय जितना कम देंगे उतना फिर भीड़ ज्यादा होगी बाजारों में। समय तो उसको 9 से 5, 9 से 6 देना चाहिए। समय अगर वो 2 घंटे रखते हैं तो उसी दौरान भीड़ ज्यादा आ जाएगी। तो ये समय उसको पूरा देना चाहिए सरकार को, 9 से 5 दे, 9 से 6 दे। शनि इतवार बंद रखना चाहिए बिल्कुल, 2 दिन का कम्प्लीट लॉकडाउन हो, उसमें सभी बंद हो। एक डायरी को छूट मिल जाए। दूध ऐसी चीज है जो निकालना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, वो बात ही नहीं होता। वो जी, एक बार नाम और अपना पद बता दीजिए, कौन सी मार्केट से? सतीश मेहता, प्रधान डोगराम वाला एसोसिएशन। जी, ये सतीश मेहता जी थे, प्रधान डोगराम वाला एसोसिएशन से। और भी प्रधान है जी, आप कहाँ से हैं सर, बताएंगे? कुमार सैनी, राजगुरु मार्केट एसोसिएशन का कोष अध्यक्ष हूँ जी। हमारी आज मीटिंग हुई है सभी राजगुरु मार्केट के और दूसरे भी बाजारों के प्रधान आए हुए थे। हमने सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि
सब व्यापार सारा दूसरी जगह सब चल रहा है। एक हमारा मेन मार्केट इसमें हमारी बंद है जी तो बाकियों हमने सरकार से यही है कि सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक हमें छूट दी जाए ताकि हम भी अपना गुजारा कर सकें। जो मतलब कि पहले बीच में शुरू हुआ था 9 से 6 था, 6 के बाद शटर डाउन हो जाते थे, वही दोबारा से आप रूटीन मांग रहे 10 से 6 हैं जी। तो 10 कब से तक 6 चाह रहे हैं ये, कब तक रूटीन जब तक ये सरकार का जब तक भी स्थिति ठीक हो जाती है जब तक उसी हिसाब से करे और हम जो सरकार हमारे को गाइडलाइन देगी हम उसी के हिसाब से पालना करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बिजली का बिल है वो माफ़ होना चाहिए। जो बंद काल में रहा है उसका बिजली का बिल माफ़ होना चाहिए। संडे हमारा बंद होना चाहिए जी। और बाकी जैसे मेडिकल है वो खुला है। आपके कह रहे हैं कि सैटरडे संडे बंद हो, आप केवल संडे ही कह रहे हैं। संडे सैटरडे शाम को जी बंद हो जाएगा, सोमवार सुबह तक बंद रहे। जी। चलिए एक और मेरा ये से निर्णय हुआ है। प्रश्न करने वाला जी, पूछिए। कितना एक सहयोग आप चाहते हैं कि हरियाणा सरकार से, क्या उम्मीद रखते हैं कि आपको मिलेगा? नहीं, हम तो पूरी आशा करते हैं भी सहयोग हमारा प्रशासन देगा तो हमारा भी तो ध्यान रखे ना सरकार भी सभी चीज़ का, हम भी कैसे अपने खर्चा चलाएं घर का। चलिए आज पर दोबारा से बताइए कौन से आप कहाँ से हैं सर? मैं शिव कुमार सैनी हूँ, राजगुरु मार्केट ऑक्सीजन का कैशियर हूँ जी। देखिए शिव कुमार प्रधान इंदिरा मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन तेलियन पुल पर हमारी मार्केट है जी। जी। बड़ी मीडियम मार्केट है हमारी। क्या आपको लगता है, सीधी सीधी बात मैं करता हूँ, हाँ जी। अगर आप मार्केट खोल देते हैं, जो ये प्रभाव पड़ रहा है कोरोना का, हाँ डेथ जी। रेट भी बहुत हो रही है, हाँ जी। मगर दूसरी ओर मैं एग्री हूँ कि जो व्यापार बिल्कुल ठप हो रहा है, व्यापारी बिल्कुल मर रहा है। बात करते हैं ईएमआईज़ की, बात करते हैं बिजली की बिल्स की, बात करते हैं रेंटल की, और सरकार कह रही है कि हमें इस कोरोना की रोकथाम के लिए सब करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है अगर आप स्पेसिफिक टाइम मांग रहे हैं कोरोना रुक जाएगा? हाँ जी, देखो फर्क तो पड़ेगा, कब तक घर बैठे रहेंगे। जी। सरकार हमारी है, सरकार को हमने वोट दिया है, कोई हम विपक्ष वाले नहीं है। कोई ये नहीं है कि विपक्ष करके हम सरकार को जो है ना घेरना चाहते हैं या सरकार को फंसाना चाहते हैं, नहीं है। हमने सरकार को वोट दिए हैं तो डिमांड किससे करेंगे? हम डिमांड तो सरकार से ही करेंगे ना। सीधी बात, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं हम लोकतंत्र में ही हम सरकार बनाते हैं। आपका अधिकार है कि सरकार, मेरा अधिकार है जी सरकार से बात करना जी। आज 21 दिन 22 दिन हो कर के दुकानदार फोन करते हैं, प्रधान जी कैसे गाड़ी चलेगी, कैसे होएगा काम? अरे भाई क्या करें, आज ये बड़ा ही हमने निर्णय लिया। दोपहर को हमने पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आपस में प्रधानों ने बात करी और फिर यहाँ पर आकर के हम बैठे। और क्यों बैठे? हम तंग हो गए थे, हम घर बैठ करके गुजारे नहीं चल रहे हम दुकानदारों के। छोटे छोटे दुकानदार हैं, मेरे कई दुकानदार ऐसे भी होंगे जिन्होंने, किसी ने सब्जी का काम शुरू किया है, किसी ने फल फ्रूट का काम किया है जी। मरता क्या ना करता है जी। हाँ अपना नाम बता दीजिए दोबारा से। रवि असीजा, प्रधान इंदिरा मार्केट जी। जैसा कि आपने देखा कि हिसार की पंजाबी धर्मशाला में व्यापारी वर्ग के जो प्रधान यहाँ पर इकट्ठा हुए, उन्होंने एक ही डिमांड रखी है कि किसी भी तरीके से चाहे कुछ समय इनको अपनी दुकानें खोलने के लिए प्रशासन के द्वारा दिया जाए। इस तरह की जो इनकी एक डिमांड्स है, एक मांग पत्र है, वो हिसार के जो है वरिष्ठ जो भी नेता हैं या फिर यह कहिए कि डीसी मैडम को सौंपने वाले हैं। और इनकी गुहार है कि जो इनकी बंद समय में जो इनकी दुकानों के बिजली के बिल है वो माफ़ किए जाएं, जो इनकी ईएमआई है वो माफ़ की जाए। इस तरीके के जो डिमांड्स जो हैं हिसार के व्यापारियों की है, और उसकी गुहार के लिए एक मांग पत्र लिखा जाएगा और वो मांग पत्र जो है आगे डीसी मैडम को दिया जाएगा। एक मिनट स्टॉप। उस टाइम